वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। इन्नल्लाहा मअल लज़ीना तक़व वल लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु के फज़्ल करम और उसकी तौफ़ीक़ से जामे तदरीस कुरान वैसिया में हफ्तावार बज़्म इल्म व अदब में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह इसका नूर हमें भी और जहाँ तक ये आवाज़ जारी है सबको नसीब फरमाई, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमाए। जिस तरह मालिक चाहता है उसी तरह हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बड़े खूबसूरत अंदाज़ में हाफ़िज़ ज़ुबैर ओवैसी साहब ने ईरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र खैर किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद तकल्लुम में क़ुव्वत अता फरमाए, आवाज़ में सूद व गुदाज़ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ने का शफ़ा से किया है उसमें अल्लाह जल्ल वाला ने तो वाज़ेह करूँगा कि वली की शान क्या होती है और वली किसे कहते हैं। जब वो ऐसा हो जाता है फिर उससे खुदा की शानों का ज़ुहूर होता है। फिर वो जो खुदा की शानें होती हैं उससे ज़ाहिर होती हैं। जब बंदा इसको समझ नहीं पाता तो जैसे वो खुद गंदा होता है तो दूसरों को गंदा समझकर उनकी शानों का इनकार कर बैठता है। जैसे खुद नाफरमान है, ना वो मकाम पाया, ना वो मर्तबा पाया, ना उस राह का मुसाफिर, ना उसे पता, तो जब उन लोगों की शानें बयान की जाती हैं तो ये उसका इनकार कर देता है। क्यों? इसलिए कि इसे ये नहीं पता कि ये मकाम, ये मर्तबा और इस बुलंदी पे पहुँचने पे उनके किरदार का आलम क्या है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है और वो कैसे लोग थे कि वो इस मकाम पे पहुँचे, और जब इस मकाम पे पहुँचे तो खुदा उनका हो गया। फिर खुदा की शानों का ज़ोर उनसे होगा तो फिर जब वो देखते हैं तो अपनी बशरी आंख से नहीं देखते, खुदा के नूर से देखते हैं, खुदा के नूर से देखते सुनते हैं। इसलिए ये तसर्रुफ़ होते हैं कि उनकी बशरी क़ुव्वत का तसर्रुफ़ नहीं होता बल्कि खुदा के जलवे का तसर्रुफ़ होता वो। तो उसको समझने के लिए पहले ये बात अपने ज़हन में रखें। अल्लाह जल्ल वअला फरमाता है इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़व वल लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह उनके साथ भी है जो डरे, अल्लाह डरने वालों के साथ है। वल लज़ीना हुम मुहसिनून, और उनके साथ जो मोहसिन हैं। कितने कैटेगरियाँ? दो। एक वो जो मुत्तकी हैं, अल्लाह उनके साथ है, और एक फरमाया एक वो जो मोहसिन है, अल्लाह उनके साथ है। हालांकि मोहसिन भी मुत्तकी हैं, लेकिन अल्लाह ने दोनों को मुत्तकी का लफ्ज़ नहीं दिया। एक के लिए दिया मुत्तकी, एक के लिए दिया एहसान मोहसिन। ये आयत बता रही है पहले मुत्तकी भी बड़े आला हैं,
क्योंकि उनके साथ रब है। और अब फरमाया इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ, यानी ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जिस्म के ऊपर भी और अपनी रूह के ऊपर भी जारी किया। सिर्फ ये नहीं कि जिस्म पर तो शरीयत और अंदर शैतान, वो नहीं, जिस्म पर भी शरीयत का नूर है और दिल और रूह पर भी शरीयत का नूर है। कालिब पर भी आमिना के लाल की हुकूमत है और दिल पर भी आमिना के लाल की हुकूमत है। यानी ज़ाहिरी बातनी एतबार से जो अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म है वो उन पे अमल पैरा है। ये है मुत्तकी, जिनके साथ अल्लाह फरमा रहा है मैं हूं। और इसके आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और उनके साथ जो मोहसिन है, तो मोहसिन भी मुत्तकी हैं, मोहसिन भी। लेकिन इन मुत्तकियों से अगला दर्जा रब ने बयान फरमाया है किनका? यानी इनसे बड़े मुत्तकी उनका नाम मोहसिन है। इनसे बड़े मुत्तकी उनका नाम क्या है? मोहसिन। अब देखो हदीस से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं और पूछ रही हैं कि अनिल एहसानी मा हुआ, एहसान के मुतल्लिक़ बताइए कि एहसान क्या है। फरमाया अल एहसानु अन तअमल लिल्लाहि कअन्नका तराहु लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। ये भी आता है अन तअबुदल्लाह, कि तू अल्लाह की इबादत करे, तो अल्लाह के लिए अमल करे ऐसे गोया कि तू खुदा को देख रहा है। इस तरह इबादत करे कि तू खुदा को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु, फिर अगर तू ऐसा नहीं कर सकता कि तू उसे देख रहा है तो उसे, तो फ़इन्नहु यराका, वो तो तुझे देख रहा है। फिर क्या ख्याल करें, वो तो तुझे देख रहा है। तो जिब्रील अमीन ने कहा फ़इज़ा फ़अल्तु ज़ालिका, फिर जब मैं ये करूं तो फ़अना मोहसिन, तो मैं मोहसिन हूँगा। क़ाला नाम, मैं हाँ। फिर तुम कौन होगे? तुम मोहसिन होगे। यहाँ देखो दो मोहसिनों का जिक्र हुआ है। जिसका एक मोहसिन वो है कि जिसकी तवज्जो रहती है अल्लाह की तरफ है, जिसकी एक मोहसिन वो है कि जिसकी ये तवज्जो कि खालिक़ कायनात की मेरी तरफ है। खालिक़, फर्क आया कि नहीं? एक वो है कि जिसकी हमावत हर वक्त तवज्जो अल्लाह की तरफ है, कि यूं इबादत करे कि खुदा को देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर नहीं उसका बंदा इस मकाम पे नहीं पहुंच रहा, ये तो तसव्वुर करे जिसकी कर रहा है वो तो तुझे देख रहा है, वो तो पता चला पहला पहले दर्जे का है, पहला पहले दर्जे का है। अब याद रखो सूफी एहसान में, किस पे? कि इबादत इस तरह करें कि अल्लाह को देख रहे हैं और कोई सामने आए ही ना, और कोई ख्याल ना आए, कोई वसवसा ना आए, दिल गैर से खाली हो जाए, दिल में सिर्फ अल्लाह का इरादा हो, दिल में अल्लाह ही का ख्याल हो और अल्लाह के अलावा किसी का ख्याल ना हो। पूरा तसव्वुफ यही है, पूरा। और इसी को वली कहते हैं, इसी को जो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के मकाम पर फायज होते हैं, वो होते हैं कि उनके दिल में जो ख्याल है ना गैर का नहीं होता, सिर्फ खालिक़ कायनात का होता है। जिसका होता है वो इस मकाम पे पहुंचते हैं। इतनी रियाजत, इतनी इबादत, इतनी इताअत, इतनी फर्माबरदारी कभी आप पढ़ कर देखें और कभी आप उनके हालात पढ़ें, तो कभी भी आप औलिया के मुतल्लिक़ ज़बान दराज़ी ना करें और औलिया की शानों के मुनकिर ना हो।
औलिया के मकामात के मुनकिर ना हो। अगर औलिया किराम की जिंदगी बढ़े, 2 नंबरों को ना बढ़े, ये दुकानदारों को ना बढ़े, ये बाजारियों को ना बढ़े, आजकल के जो यूट्यूब पर आके मशहूर हो रही हैं और जो कई बेच के मशहूर हो रही हैं, और अपने तैयार किए हुए 2 नंबर, इनको पढ़कर अपनी तबाही ना करें, बर्बादी ना करें। अगर पढ़ना है तो शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को पढ़ के देखो। पढ़ना है तो हुजूर दादा गंज रहमतुल्लाह तआला ने इनकी जिंदगी को पढ़ के देखो। पढ़ना है तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को पढ़ के देखो, शेख साजिद रहमतुल्लाह की जिंदगी को पढ़ के देखो। अगर पढ़ना है तुमने तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शगर घरेलू जिंदगी, इनकी जाहिरी जिंदगी, इनकी बातनी जिंदगी, जहां भी आप देखोगे आपको वहां ख्याल खुदा ही नजर आएगा, अल्लाह की रजा नजर आएगी। मखलूक में मिले भी होंगे लेकिन दिल खारिज कायनात से जुड़ा होगा, दिल वहां ही होगा। ये मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने तारुफ रख रहा हूं कि वो इस मकाम पे पहुंचते तो ऐसे नहीं पहुंचते। वो समझे कि रब ये चाहता है कि बंदे की तवज्जो मेरी तरफ रहे। किसकी तरफ रहे? हुजूर क्या फरमा रही है कि तू एहसान क्या है, इस तरह इबादत करो वो है कि किसको देख रहे हो? खुदा को। तो हुजूर बता रहे हैं कि इबादत में तेरे सामने खुदा हो, अमल में तेरे सामने खुदा हो। अब इस मकाम पे कैसे पहुंचे? शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है, वसवसे ख्यालात डालता है, कभी इधर फेरता है, कभी उधर फेरता है, कभी उधर करता है, कभी उधर करता है। ये खुदा के खास बंदे होते हैं और खुदा ने इनको चुना होता है, इनके साथ खुदा की ताईद होती है, अल्लाह की मदद होती है। शैतान का वसवसा दूर हो जाता है, वो असर नहीं करता। ये अल्लाह की इताअत करते हैं तो इनका ख्याल और पकीदा होता है, इनका दिल और पकीदा होता है। ये नफ्स की इस्लाह करती हैं, रियासत तकलीफें डालकर, कितनी कितनी देर खाना नहीं खाना, कितनी कितनी देर रोजे रखने, और ये नफ्स को तकलीफ देनी और रूह को कवी करना, क्योंकि रूह ही तो वो दौलत है कि ये जितनी कवी होगी उतने ही रब के करीब होगा, जितनी ज्यादा ये पकीदा होगी उतने रब के करीब होगा। तो जब रूह कवी हो जाए तो फिर नफ्स क्या चलेगा, शैतान का वस्ता क्या चलेगा? वहां तो खुदा के अनवार बरसेंगी, वहां तो खुदा की रहमतें बरसेंगी, उसकी तवज्जो खालिक की कायनात की तरफ रहेगी। तवज्जो तो तब हटे जब नफ्स गालिब आए, तवज्जो तो तब हटे जब हैवानियत गालिब आए, फिर हैवानों वाली सोच आए, कभी उसकी तरफ जाए कभी उसकी तरफ जाए। जब उन्होंने नीचे वाले हिस्से पे खुदा की हुकूमत को जारी कर दिया, खुदा के मुस्तफा की हुकूमत को जारी कर दिया, इतनी मेहनत की, इतनी मुशक्कत की, बंदे सुनकर हैरान हो जाते हैं और ये इंसान थे या फरिश्ते थे जिन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि नीचे वाले हिस्से को मगरूब कर दिया। वो पहले भी बात का मगरूब था, फिर ऊपर गलबा अल्लाह की इताअत का, और फिर उस पर नूर बरसा, उस पर रहमत बरसी, फिर इतना रहमत बरसी, इतना करम बरसा, इतनी की मेहरबानी बरसी कि खालिक की कायनात जल्ल वाला ने उन्हें अपना महबूब बना लिया, उन्हें अपना दोस्त बना लिया। लेकिन जिनकी बात हम कर रहे हैं वो पैदा तो बाद में हुए थे, उनकी तो महबूबियत की शोहरत पहले ही हो गई थी कि ये आने वाले तो खुदा के भी महबूब हैं और खुदा के महबूब के भी महबूब हैं, और वलियों में वो मकाम रखेंगे और वो मकाम रखते हैं जो इमामुल अंबिया नबियों में मकाम रखते हैं। ये गौसे आदम है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पैदा होते ही रोजा रख रहे, पैदा होते ही, जिनका पैदा होते ही दिल इतना पकीदा है, जो पैदा होते ही मुत्तकी हैं। यहां तो मुत्तकी बन रहे हैं, वो पैदाइशी पूरा महीना रोजे में गुजरा है। ये उड़ती हुई बातें नहीं है, मजबूत बातें हैं। गौसे आदम मुत्तकी हर आन में, गौसे आदम मुत्तकी हर आन में, और माँ का दूध भी छोड़ा रमजान में। वो तो पल पल में मुत्तकी थे, और फिर आगे तकवे का आनंद क्या था कि जब वालिदा मायदा से इजाजत ली है और जानवर बोल पड़ा है कि
जानवर के पीछे हैं। वो बोल पड़ा, कहा क्या आपको इसलिए पैदा किया क्या मेरे पीछे लगे? या अल्लाह ने आपको इसलिए हुक्म दिया कि आप मेरे पीछे लगे? जानवर बोला है, आप अपनी छत पे चढ़े, अराफात पे लोगों को देख रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं, अभी बचपना है। उसकी तकलीफें हैं, उसकी मुशक्कतें हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और फिर 40 दिन तक कुछ ना खाना, और नफ्स कहे अलजू अलजू, अंदर से आवाज आए। ऐसे कुर्ब मिलता है, ऐसे ये सोच पकीदा होती है, ऐसे हर घड़ी रब से लग जाती है, ऐसे ही हर घड़ी फिर नूर बरसते हैं, ऐसे ही गौस गौस होता है, ऐसे ही खाजा खाजा होता है। और नहीं, मर कर ऐसे होता है। जब इस मकाम पे पहुंचे, इतना सहना पड़ता है, जो महबूब है वो सह रही है, जो प्यारे हैं वो सह रही है, तो जो महबूब नहीं उनको कितना सहना पड़ेगा, जो उस मकाम पे नहीं उनको कितना सहना पड़ेगा। वो तो पहले ही पकीजा, पहले ही सुस्ता, पहले ही तहारत वाले मजीद हासिल कर रहे हैं, और इल्म में दीन हासिल करने के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। आपने कभी पढ़ कर देखो, आपने इल्म दीन के लिए कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं। फिर उसके बाद आप कुतबा, मैं इल्म पढ़ता रहा, अमल करता रहा, मेरे रब ने मुझे कुतुबियत के मनसब पे फायज कर दिया। किस मनसब पे फायज किया? कुतुबियत के मनसब पे फायज किया। क्योंकि अब वक्त इतना नहीं, मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूं बस वो समझो। सूफिया का एक ही काम है, बोलो सूफिया का क्या? एक ही काम है। वो क्या? सूफिया का एक काम ये है, इसका जो ख्याल है ना खालिक की कायनात से जुड़ जाए। बोलो सूफिया का क्या काम है? मखलूक का ताल्लुक रब से हो और दायमी हो जाए। क्या हो जाए? फिर गाफिल ना हो, टूटे ना। क्या? टूटे ना। फिर अमल करता जाए तो बढ़ता जाए, जो जो बढ़ता जाएगा ना रब का कुर्ब बढ़ता जाएगा, जो जो इसका ताल्लुक मजबूत होता जाएगा, उसी ताल्लुक से टूटे ना, अमल करे और आगे जाएगा, तवज्जो मारे और अमल करे और करीब जाएगा, रब की रहमत और करीब आएगी, रब का नूर और करीब आएगा। गफलत में नहीं, तार जुड़ी रहे और नूर मुस्तफा आता रहे, अमल होता रहे, अल्लाह की इबादत से नूर आता रहे, बस इसकी तार ना टूटे। फिर एक वक्त आएगा, इस ख्याल जुड़े से जो जो भी अमल करता जाएगा वो अल्लाह की रजा के लिए होगा, उसमें नूर आता रहेगा। एक वक्त आएगा ऐसा जुड़ेगा कि रब फरमाएगा, आप तो देखने में बंदा है, लेकिन कोई निगाह बातिन से देखे तो तेरे अंदर मेरी शानों के जलवे नजर आएंगे, मेरी शानों के जलवे नजर आएंगे। फिर उन हस्तियों से ऐसी बातें सादिर होती हैं कि बंदा समझता है कि ये कैसे हो सकता है। हम कहते हैं तेरे लिए ये कैसे हो सकता है, ये उनके लिए नहीं है कि जो इस मकाम पे पहुंच गए हैं, कैसे हो सकता है। जब रब उनका हो जाता है फिर सब कुछ हो सकता है, तो सब कुछ होता है। अब समझ आई? तो सूफिया ख्याल की पकीजगी यही पे जोर देते हैं कि हुजूर फरमाया, जिब्रील एहसान ये है तो अल्लाह की इबादत करे ऐसे जैसे तो अल्लाह को देख रहा है, जैसे तो अल्लाह को, बस जिसका ख्याल अमा वक्त अल्लाह की तरफ रहेगा उस पे जलवे बरसते रहेंगे, फिर इताअत का नूर बढ़ता जाएगा। फिर हदीस कुदसी की रोशनी में अल्लाह उसके हाथ बन जाएगा, उसके पांव बन जाएगा, यानी अब उसके हाथ से अल्लाह की जात के जलवे, उसके पांव में अल्लाह की जात के जलवे। इसलिए दूर और नजदीक, करीबो भाई, सुनना, फासले, ये सारे उसके लिए मिट जाते हैं। क्यों मिटते हैं? पहले वो मिटा है तो मिटे हैं, पहले वो, तो जिन्हें पता ही नहीं मिटना क्या है, उसे क्या मिलना है। जब उसने अपने आप को इस अंदाज से अल्लाह के आगे झुकाया है
तो रब ने अपने बारिश फरमा दी है। मैंने जो अर्ज कर दी आप सभी, एक पल भी उनका ख्याल से जुड़ा रहता है। उससे कहते हैं, उसे कहते हैं इन्हें कोई खौफ नहीं है, इन्हें कोई गैम नहीं। हज़रत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो सारे सूफियों के सरदार हैं, दाता साहब फरमाते हैं आप सबके सूफी हैं और सब सूफियों के इमाम हैं। आपका दिल गैर से खाली, इसे गैर से खाली, हाथ दुनिया से खाली। इधर आता रब की राह खर्च हो जाता, दिल यार से खाली। दादा साहब ने बताया सूफी उसे कहते हैं जिसके दिल में यार रहे और हाथ में कुछ भी ना रहे। जो आए रब की बात रास्ते में खर्च हो जाए, खर्च होता जाए, लगता जाए, इसे क्या कहते हैं? सूफी। अब लोगों को सूफी का पता नहीं, वली का पता कोई नहीं, और बाजारियों को समझ के वलियों का इनकार करते हैं, शान गौसे आदम का इनकार करते हैं। हमने कहा पहले पढ़ो तो सही, वो बने कैसे हैं? तो जब उनका दिल अल्लाह से खाली हो जाता है तो फिर अल्लाह की अनवार आ जाती है, फिर वो रोशनाइयाँ, फिर वो ताकतें, वो कुव्वतें। इसलिए शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाह का खरतनदिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने खुदा के हर शहर को देखा, हर शहर को। कैसे? जैसे राई का दाना होता है, राई का दाना होता है, और अला हुक्म इत्तिसाली, ये नहीं कि बस थोड़ी देर के लिए देखा, अला हुक्म इत्तिसाली, बराबर देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं। अब बंदों को परेशानी होती है, कैसे देख रहे हैं? हमने कहा, हमने पहले बताया है, वो मर जाते हैं, वो इतनी इबादत करते हैं, फिर अल्लाह के जलवे आते हैं, फिर अल्लाह के जलवों से उनकी आंख रोशन होती है, उनका दिल रोशन होता है। तो अल्लाह के लिए कौन सी शय छुपी है, कौन सी पुशीदा है? तो जब वो रब के हो जाते हैं, रब उनका होता है, अब वो अपनी निगाह से नहीं देख रहे, अब रब के नूर से देख रहे हैं। जब रब के नूर से देख रहे हैं तो कौन सी शय उनसे पुशीदा है? और जब रब के नूर से पकड़े हैं तो कौन सा मसला है कि वो उसको तक कुछ नहीं दे सकते, उसको कुछ नहीं दे सकते? तो वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, रब के नूर से दे रहे हैं। अब इज़्ने रब भी होता है, खुदा की कुदरत का उनसे नूर हो जाता है। इसलिए ये अपने आप पे कयास करके मारे जाते हैं, वली को पढ़ते ही नहीं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, और मोमिन की निगाह बातिल से बचना, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तुम अपनी बशरी ताकत से देखते हो, इसलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। वो अपनी बशरी सिफत के ऊपर अल्लाह की किताब का नूर गालिब करते हैं और फरिश्तों की सिफात से मसूफ हो जाते हैं। तो जब वो हैवानियत के ऊपर रहमानियत का नूर नाज़िल फरमाते हैं तो फिर उनमें अर्श आला वाली, फरिश्तों वाली सिफात पैदा हो जाती हैं। फरिश्ते भी देखते हैं, फरिश्ते भी यूं तसव्वुर करते हैं, फरिश्ते भी यूं आते जाते हैं। कभी आपको मुश्किल परेशानी हुई, फरिश्ता यूं गया, यूं आया, अब जब कोई मसला नहीं, फरिश्ता जो हुआ, नूर जो हुआ, तो वो आता जाता है, सेकंड में आया, सेकंड में गया, 2 मिनट में गया, ये अभी इधर है, अभी उधर है, कोई मसला नहीं। इस इतना हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, बंदा जब रब के प्यार करता है, रब की इत्तिताअत करता है और रब की तौहीद के नूर से मिलता है, वो इस मकाम पे पहुंच जाता है। तो होता तो बशर है, लेकिन सिफत फरिश्तों वाली आ जाती है। तो जब फरिश्तों वाली सिफत आती है तो काम फरिश्तों वाले करता है, जैसे फरिश्ते आते जाते हैं, कोई मसला नहीं। इसी तरह फिर औलिया के लिए भी कोई मसला नहीं है, आना जाना, तसर्रुफ करना। क्यों? क्योंकि अब बशरी ताकत नहीं, अब वो नूरानी है और सिफाते मलकूतियत से वो मुत्तसिफ हो गए हैं। हमारे लिए अजीब लगता है, ये यूं गए, यूं आगे, ऐसा कर लिया, क्योंकि हम तो फंसे हुए बशरियत में, जिसकी वजह से हमें अजीब लगता है। लेकिन उन्हें अजीब नहीं लगता, क्योंकि उनकी आदत है फरिश्तों की आना जाना। तो जब ये भी फरिश्तों की सिफात से मुत्तसिफ हो जाते हैं, इनकी भी आदत होती है आना जाना, जब चाहे, जहां चाहे, अल्लाह की उस कुदरत से आ भी जाते हैं, जा भी जाते हैं। इसको नवाजना चाहे अल्लाह की कुदरत से तो ये नवाज देते हैं। इज़्ने रब्बी होता है, ये कर जाते हैं, क्योंकि इज़्ने रब्बी के बगैर कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह भी इनको ये ताकत अता फरमा देता है, और ये अल्लाह की दी हुई ताकत जब इनका माइंड
वली, उन्होंने अपने मुरीद को भेजा, जाओ आपके पास और आपसे फ़ख्र की तालीम लो, फ़ख्र सीखो। हाँ, वो कहाँ से चले, मगरिब से आपके पास आए। फरमाया आपने मुझे 3 चिल्ले कराए, 3 चिल्ले और 120 दिन, 40 40 40 120 दिन का चिल्ला कराया। अब वो चिल्ला आप देखें कैसा होता है। ये लोग कभी पढ़े देने समझ आए ना तो कभी भी वली पे ना बोले। 120 दिन का चिल्ला कराने के बाद आप माँ इधर देखो, जब उधर देखा तो क्या नजर आ रहा है? काबतुल्लाह नजर आ रहा है, रोशन हो गई। ये अल्लाह के एक बंदे का तसव्वुफ है जो अल्लाह किताब में इतना आगे निकला, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी ने, कि अल्लाह ने अपने नूर से इतना रोशन किया है और इतना तसव्वुफ दिया है कि 120 दिन बैठाया है और बड़े बगदाद में दिखा काबा रहे हैं। और सिर्फ काबा नहीं, इधर देखो, जब इधर देखा क्या कौन नजर आ रही है? अब पीर नजर आ रही है, मुर्शिद नजर आ रही है। तो मैं काबा जाना चाहते हो या मुर्शिद के पास जाना चाहते हो? कहा मुर्शिद के पास जाना चाहते हैं। फरमाया कि जैसे आए थे वैसा जाना चाहते हो या एक कदम भी? अल्लाह ने हमें ये दिया ताकत, कदम में भी पहुंचा देंगे, पल भर में भी पहुंचा देंगे, कैसे जाना चाहते हो? कहा जैसे आया था वैसा जाना चाहता हूँ। मैं अफजल सुन्नत तरीका भी यही है कि हुजूर जो चाहते हो जाता, रूहानी ताकतें इस्तेमाल करते, लेकिन हुजूर चले हैं, सवारी पे भी आए हैं, ये तरीका अफजल है। बस इतना कहकर हुजूर ने पता क्या फरमाया? मैं सुनो, फख्र तौहीद के बगैर नहीं मिलता। जैसे अब मैं बता दूं सूफिया से बड़ा तौहीद परस्त कौन है? फख्र तौहीद के बगैर नहीं। और सुनो, तौहीद का जीना है, तौहीद बगैर जीने की नहीं मिलती, तौहीद बगैर जीने के नहीं मिलती। ये ख्यालात जितने भी हैं दिल से सारे खत्म करके सिर्फ एक अल्लाह का ख्याल हो और वो दायमी रहे, तौहीद का नूर मिलेगा। ये मैं अब सिर्फ बात कर रहा हूं, इस वजह सारी जिंदगी गुजर जाती है। फिर भी जाके कोई ऐसा फजल हो जाए कि हर शय दिल से निकल के सिर्फ खालिक कायनात के तस्वुर रह जाए, ये तो मालिक का बड़ा फजल है। वो चुने चुने लोग होते हैं जिन्हें ये दौलत नसीब होती है। जब आपने कहा ना उन्हें, तो वो बड़े समझदार थे, बड़े लायक थे। उन्होंने कहा हुजूर तुसी करम फरमा दो। क्या करो? ये अक्लमंद शागिर्द का काम होता है। कहाँ मैं ख्यालात को दूर करता रहूं, शैतान मुझसे लड़ता रहे, मैं उधर जाऊं फिर डाले फिर करूं, पता नहीं कितना अरसा लग जाए, फिर जाकर भी ये ख्यालात की कशिशें ना जाएं तो कितना वक्त गुजर जाए। तो आप ही शफ़क़त फरमा दें, तो जितनी भी ख्यालात की कशिशें हैं, ये खींचा तानियां हैं, कोई उधर खींचता है कोई उधर खींचता है, आप ही तवज्जो फरमा के ये दौलत दे दे। बस वो कहते हैं मेरा कहना था कि हुजूर आप ही तवज्जो फरमाएं। का हुजूर ने एक तवज्जो फरमाई, उसे आदम रज़ियल्लाहु अन्हु एक तवज्जो फरमाई, हर ख्याल निकल गया। एक तवज्जो से ख्यालात की कशिशें खत्म, सिर्फ अल्लाह का ख्याल और किसी का ख्याल न रहा। मेरा दिल अल्लाह के नूर से भर गया, तौहीद का नूर मिल गया, अब किसी और का ख्याल नहीं। इसी मौके पे सूफियां बोलती हैं ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह। वो क्योंकि उस मकाम पे पहुंचे, अब उन्हें कुछ नजर नहीं आता, उन्हें जो भी नजर आता है खुदा का जलवा नजर आता है। इसलिए इस मकाम पे पहुंचे। सूफिया कहते हैं और तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। ये ऐसे मिल जाता है। कमीनों उठ उठ के बोलते हो औलिया पे, उन्होंने तो अपने आप को सरा कर दिया है, उन्होंने अपनी हाइज को आगे आने नहीं किया ना, किसी को आड़े अमल किया है। फिर मकाम और मर्तबा देखो, फिर मनसब देखो, क्या है कि ला मक़सूदा इल्लल्लाह पे पहुंची है, ला मौजूदा इल्लल्लाह पे पहुंची है और तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। तो अब मेरे अंदर जिस ख्याल रहा है
और कहते हैं सिर्फ ये नहीं कि टेम्परेरी रहा है। देखो ना, ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह का गज़ब होता, बाद में आने वाला कहता 2 मिनट के लिए होगा, 5 मिनट के लिए होगा। आला हज़रत लिखते हैं फतवा रिज़वी शरीफ में, वो बुजुर्ग फरमाते हैं आज तक शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म की उसी निगाह इनायत से काम चला रहा हूं, उसी एक निगाह से कि आज तक बराबर मेरे दिल में रब का ही ख्याल है। इसे कहते हैं फना फिल्लाह से बका बिल्लाह। फिर वो जिंदा होते हैं, फिर खुदा के साथ वो चलते हैं, यदि खुदा के नूर से चलते हैं, खुदा के नूर से देखते हैं, खुदा के नूर से उठते हैं। उनका उठना बैठना अब खुदा के नूर से होता है, इसीलिए उनसे ऐसी करामात का ज़ुहूर होता है और जिस समझ नहीं आती उनके यहाँ फतूर होता है। और हमने समझाने की कोशिश की है कि वली वो होता है जिसकी सोच हर घड़ी हर लम्हा खालिक की कायनात की तरफ होती है। उसे कहते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब उन्हें क्या खौफ, जिनकी हर सोच ही खुदा की तरफ है, हर वक्त ही अल्लाह की इबादत, हर वक्त ही अल्लाह की इताअत, तो फिर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे औलिया को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। और हम जब करामात बयान करती हैं, जब शानें बयान करती हैं, तो हम ऐसे औलिया की करती हैं, उनकी नहीं करते जिनको तुम समझ के इनकार कर रहे हो। वो तुम्हारे होंगे, हमारे ये हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये हमारे हैं और इन पर हमारे गुजारे हैं। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।